माइक पहुंचे उससे पहले पूछ रहे हैं जिनागम पंथी अक्षत जैन दिल्ली से, नमोस्तु आचार्य भगवान। कुछ लोग जो आहार दान देने आते हैं वे अपने साथ आहार का सामान आदि लाते हैं और जिसका चौका है उसकी जानकारी में लाए बिना ही मुनिराज को वह सामग्री चला देते हैं, जिससे चौके वालों के द्वारा बनाई हुई सामग्री बच जाती है। क्या ऐसे में बाहर से लाई हुई सामग्री देना उचित है? गुरुदेव, क्या वह सामान शुद्ध माना जाएगा? और यदि नहीं तो दोष किसको लगेगा, जिसका चौका है उसको या जो बगैर जानकारी के आहार दे रहा है उसको? नमोस्तु आचार्य भगवान, मार्गदर्शन करें। जिनागम में कहा गया है कि दान अपनी वस्तु का देना चाहिए, यह प्रधान है। दूसरी बात, जिनागम ये कहता है कि चौके में जो आहार दिया जाता है वो श्रावक को अपने लिए बनाना चाहिए, उसमें से ही फिर साधु जनों को दान देना चाहिए। औषधि आदि अलग बात है, लेकिन जो आहार दिया जाता है वह स्वयं को शुद्ध भोजन करने का नियम कर लेना चाहिए। वर्तमान में शुद्ध भोजन करने वाले बहुत कम लोग हैं या घटते जा रहे हैं, परंतु यह जैन श्रावक होना नहीं है। आप जैन गृहस्थ हो सकते हैं पर जैन श्रावक नहीं है। जैन श्रावक कम से कम अगर अपने नगर में निर्ग्रंथ मुनिजन आए हैं तो नियम कर लीजिए कि जब तक गुरुजन रहेंगे तब तक हम श्रावक धर्म का पालन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। और अगर साधुजन मिल गए, पुण्य से उनका पड़गाहन हो गया, तो उन्हें भी शुद्ध आहार देंगे और अपना जीवन धन्य करेंगे। यदि आपने संत जनों को, साधु जनों को, उत्तम मध्यम पात्रों को पड़गाहन किया है, पड़गाहन कर बुलाया है, और अन्य कोई आपके चौकी में आहार देने आते हैं, तो अगर वो अपने साथ भी कोई सामग्री लेकर आए हैं तो मना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु का आहार देना चाहिए। मुझे याद आता है हमारे संघ में एक महाराज थे, बेहद सागर जी। वो जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो अपने साथ वह किस तरह से आहार दान देने जाएं, उनके पास कुछ है भी नहीं। तो वो रोज क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे। कुएं से पानी निकाला, बढ़िया उन्होंने तैयार किया और शुद्ध अपना प्राशुक पानी लेकर जाते थे। और जैसे ही साधु जन आहार लेते थे तो वो सबसे पहले उन्हें अपना शुद्ध प्राशुक पानी दिया करते थे। प्राशुक पानी लेकर जाते थे और जैसे ही साधु जन आहार लेते थे तो वो सबसे पहले उन्हें अपना शुद्ध प्राशुक पानी दिया करते थे। कोई जरूरी नहीं है कि आप
गुलाब जामुन या रसगुल्ले लेकर के ही जाए, बस दान देने का भाव होना चाहिए। वह अपनी वस्तु कोई भी हो सकती है, पर वह शुद्ध और प्रासुक होना चाहिए। और यदि कोई विधि रहित वस्तु आहार दान में लेकर आया है और फिर वह देने की कोशिश करता है, तो उसका दोष उसी को लगेगा जिसका चौका है उसको नहीं लगेगा। जैन धर्म तो स्पष्टवादी है, वह साफ कहता है जो करेगा सो पाएगा। इसलिए अगर कोई वस्तु लेकर आए हैं वह शुद्ध प्राशुक है, तो निश्चित है उसका फल भी उन्हें मिलेगा। और यदि उनको जानकारी नहीं है और वो लेकर भी आए हैं, अजानता में भी कभी कभी भूल हो जाती है। इसलिए हमें उनके विषय में जान लेना चाहिए, उनसे जानकारी लेना चाहिए। उनको जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी देना चाहिए, और शुद्ध प्राशुक वस्तु ही साधु जनों को आहार दान में देना चाहिए। तो जो जैसी वस्तु लाएगा उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहिएगा, चौके वाले को दोष नहीं लगेगा।